हाँ, मैंने आईटीआर फाइल नहीं किया क्योंकि इनकम टैक्सेबल ही नहीं थी। फिर एक दिन क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया और नोटिस में लिखा था आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, बट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुई है। और क्लाइंट क्या बोलता है इस केस में कि मैडम मैंने सोचा कि बाद में देख लेंगे, बस यही देख लेंगे वाला एटीट्यूड सबसे महंगा पड़ गया। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली क्या था कि क्लाइंट का नॉर्मली केसेस आते हैं, बट उसमें एक केस ये भी था कि क्लाइंट ने आईटीआर फाइल नहीं किया था पिछले 2 साल से। रीज़न क्या था कि जैसे कि उसने बताया कि इनकम लो थी, टैक्स बनता ही नहीं था, तो सो फाइनली आईटीआर का क्या काम, सो आईटीआर किसलिए भरना। बट क्लाइंट के ट्रांजैक्शन से 12 लाख कैश उसने डिपॉजिट किया था, फॉर एग्जांपल 8 लाख क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग थी, 20 लाख की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से इंक्वायरी पता चली, स्टॉक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स भी था, और डिपार्टमेंट ने AIS TIS से ट्रैक कर लिया। अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आया, नॉन फाइलिंग नोटिस जनरेटेड एंड क्लाइंट गेट पैनिक। यस, सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये नोटिस आखिर आता क्यों है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज मैनुअल नहीं चल रहा है, अब सिस्टम ऑटो ट्रैक करता है फ्रॉम योर बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, प्रॉपर्टी परचेज, सेल, फॉरेन ट्रैवल, म्यूचुअल फंड शेयर्स, GST टर्नओवर से, UPI बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और जब ट्रांजेक्शंस हाई होती है ना और ITR मिसिंग हो तो सिस्टम क्या बोलता है, मिसमैच डिटेक्टेड। यस, एंड सो फ्रेंड्स, एज एन कंसल्टेंट मैं आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सी, अगर आप जेन्युइन हो, मतलब कि अगर आपकी इनकम जेन्युइन है, तो आपको ये 3 चीज़ें करनी होती है। पहला, आईटीआर फाइल करो, एदर यू कैन फाइल योर आईटीआर बिलेटेड और अपडेटेड इफ अलाउड। एंड सेकेंडली, नोटिस का रिप्लाई टाइम पे सबमिट करो। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांजेक्शन का प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेन करो, वो भी टाइम से। यस, और एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम लो थी, दिस इज नॉट अ डिफरेंस, आपको प्रूफ देना होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी समझते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नोटिस रिप्लाई के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। पहला, बैंक स्टेटमेंट, AIS TIS डाउनलोड कॉपी, फॉर्म 26 सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बिजनेस रिसिप्ट प्रूफ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, लोन डॉक्यूमेंट्स एंड गिफ्ट एफिडेविट, सेल्स डीड, प्रॉपर्टी पेपर्स एंड यस इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये हमको जरूर याद रखना है कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ टैक्स के लिए नहीं होता है, आईटीआर फाइल करना होता है अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लीगल प्रूफ देने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का सिस्टम ये नहीं देखता है कि टैक्स बनता है नहीं, वो ये देखता है कि ट्रांजेक्शन्स है और रिटर्न कहाँ है। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।